भगवान के लिए हम रुपया पैसा धन दौलत चांदी सोना बहुत कम खर्च करना चाहते हैं, लेकिन वही रुपया पैसा वही चांदी सोना हमारे भाई पट्टीदार जब मांग लेते हैं तो कहते हैं महाराज हम बड़े हंसते हंसते दे देते। किस लिए दे देते हैं कि अगर नहीं देंगे तो आज नहीं कल इनका तो हो ही जाएगा। एक दिन उसी मणि को उसका भाई प्रसेन ने मांगा और भाई को दे दिया। भाई शिकार करने चला जंगल में, शेर उसको खा गया। शेर मणि लेकर के जा रहा था तो रीक्षराज जाम्बवान से युद्ध हुआ। जाम्बवान ने शेर को पछाड़ करके मार करके मणि छीन करके ले गए, अपने बिटिया को दे दिए। 2 दिन 3 दिन तक भाई की प्रतीक्षा किया, भाई आया नहीं तो भगवान पर कलंक लगा दिया कि लग रहा है द्वारिकाधीश ने हमारे भाई को मार करके मणि छीन ली। आप विचार करो, कोई सोने की जंजीर आपने पहन रखी है और कोई कह दे कि भैया जंजीर तो आपने बड़ी अच्छी बनवाई और उसी रात आपकी जंजीर खो जाए तो आप किस पर शंका करेंगे? जिसने पूछा था उसी पर तो शंका होगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। महाराज प्रसेनजीत नहीं लौटा तो सत्राजीत ने अपनी धर्म पत्नी से बात बताई। कहा देवी किसी को बताना मत, अभी बात प्रमाणित नहीं हुई है, लेकिन आशंका है कि द्वारिकाधीश ने हमारे भाई का वध करा करके अब मणि छीन। माताओं का स्वभाव, भोजन तो पच जाता है भैया, लेकिन बात नहीं पचती, बात नहीं पचा पाती है माता। या ये कह लीजिए कि कुछ श्राप लगा हुआ है। और जब बात नहीं पची तो 2 दिन 3 दिन तक तो उस देवी ने संभाला। चौथे दिन क्या कह रही है? बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली से कहा देवी एक मैं बात तुमको बताने जा रही हूँ, देखो किसी से कहना मत, क्योंकि राजा ने केवल मुझे बताया और मैं तुमको बता रही हूँ। अरे रानी साहब आप जल्दी से बताओ तो सही, मैंने आपके घर की बात कभी किसी को बताया है क्या? रानी ने बता दिया। 1-2 दिन तक उसने संभाला, तीसरे दिन उसने भी किसी और को बता दिया। 2-4 दिन बात रही, उसके बाद चौथे दिन किसी और के पास गई। करणे करणे जपम जना। महाराज ये बात कानों कान भगवान के पास पहुंच गई तो जनता की हवा बदल गई। अरे भैया वो मणि माणिक के चुरा रहा है तो कौन बड़ी बात कर रहा है, वो तो बचपन का चोर है। छोटा सा था तो मक्खन चुराता था, बड़ा हुआ तो चीर चुराने लगा, अब और बड़ा हुआ तो मणि माणिक के चुराने लगा। भाई बचपन की आदत छूटनी थोड़ी है, चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से थोड़ी जाएगा। अब लगी दुनिया भर की बातें सुन। भगवान ने कहा देखो मणि छूने को मिली नहीं, कलंक अलग से लग गया। भगवान ने द्वारिका वासियों को लेकर के जंगल में गए। एक गुफा दिखाई पड़ी, गुफा के बाहर सारे लोगों को रोक दिया। भगवान स्वयं अंदर प्रवेश किए। जाम्बवान की बिटिया जाम्बवती मणि से खेल रही थी, भगवान ने मणि छीन लिया। जैसे ही मणि छीना वह चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ बचाओ। रीक्षराज जाम्बवान उठा
और उठ करके भगवान के ऊपर झपट पड़ा भर। 27 दिन तक भयंकर हाथापाई हुई, दोनों लोग लड़ते रहे। 28वें दिन भगवान ने एक मुक्का उसके छाती पर जड़ा तो उसकी हड्डी पसली ढीली हो गई और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का गोविंद में दर्शन करने लगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु मैं पहचान गया, मैं पहचान गया आप में। भगवान ने उसके जो वचन दिया था उसे पूरा किया। ये रीक्षराज जाम्बवान कोई और नहीं महाराज, ये त्रेता के जामवंत जी हैं। और जामवंत जी की बड़ी इच्छा लड़ने की थी। अब इनके जोड़ का कोई योद्धा था नहीं। भगवान ने कहा भाई अभी इस बार तो नहीं, लेकिन अगले बार आपके शरीर की खुजली मैं मिटाऊंगा। सो भगवान ने 27 दिन तक युद्ध किया। अब महाराज जाम्बवान से भगवान ने कथा सुना दिया मणि वाली। अब जाम्बवान जी ने निवेदन किया महाराज आपने तो आने में देर कर दिया, मणि हमने बेटी को दे दिया। अब बेटी को दी हुई वस्तु अगर फिर लेकर के किसी और को दी जा सकती, आप आदेश करो तो मैं ऐसा करूं। भगवान ने कहा भैया मैं ऐसे कैसे आदेश करूंगा, धर्म छोड़ने को कभी राम न देगा राय, जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु निज भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मरने दो, आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। धर्म छोड़ने को कभी राम न देगा। जामवंत जी ने कहा महाराज एक उपाय मेरे पास है। कहा बोलो। कहा अगर आप मेरी बिटिया से विवाह कर ले तो ये मणि आपकी हो जाए, लेने देने का हमारा झंझटे खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने कहा देखो जामवंत जी, इस बार मैंने एक पत्नी व्रत नहीं लिया, उस बार तो मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया था। फिर क्या था भैया, भगवान ने हरी झंडी दिखाई सो जंगल में मंगल मच गई। दिव्य भगवती जाम्बवती के साथ भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हो। भगवान आए, सत्राजित को बुलाए और उसको लंबी डांट लगाए। देखो बिना सोच समझ करके किसी के ऊपर दोषारोपण मत किया करो। देखो मणि तुम्हारी जहां थी मैं प्रमाण सहित लाया।